जब इस्लाम आया दुनिया में, एज ए रिलीजन इस्लाम आता है, तो इस्लाम कहता है तुम जिस मर्जी कल्चर से बिलोंग करते हो, अरब हो या अजम हो। ये बात सुनिएगा गौर से, तवज्जो से, इसके बाद आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सर मेरा क्वेश्चन था, लास्ट सेशन में आपने बताया कि जैसे एथिक्स है तो वो पूरी यूनिवर्स पे अप्लाई होते हैं ना, लाइक फरिश्तों के भी एथिक्स हैं, गॉड के भी हैं, टाइम के भी हैं, और आपने इस तरह से बताया ना, तो आपने कहा कि इंसान जो है वो एथिक्स को मोरालिटी के साथ मिक्सअप कर देता है। तो सर क्या इसका बात मतलब ये नहीं हुआ कि इंसान तो फिर इस तरह से एथिक्स को कभी डिफाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो यूनिवर्स, जिस तरह से आपने कहा ना कि टाइम के एथिक्स और पूरी यूनिवर्स के एथिक्स हैं, तो फिर तो मतलब उसके पास तो इतना इल्म ही नहीं है कि वो मतलब इन यूनिवर्स के एथिक्स को जो है ना वो डिफाइन कर सके। जी जी, वो मोरालिटी के साथ मिक्सअप कर देता है इस चीज। वो सिर्फ हम इंसान सिर्फ उन एथिक्स को समझ सकते हैं जो जो चीजें हम पे खुल दी जाती हैं। हम कुल एथिक्स ऑफ नेचर को समझ नहीं सकते, हमारी उतनी समझ ही नहीं है। आज भी फिजिक्स के तजुर्बे जो हो रहे हैं, फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं या फिजिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो एथिक्स ऑफ नेचर के ऊपर ही, अपनी फिलोसफी के बेस के ऊपर, अपने थ्योरीज के बेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर। नोबडी कैन रियली फाइंड आउट ऑल द एथिक्स ऑफ नेचर। जो जो चीजें मैन काइंड ऑब्जर्व करेगी उसको वो लिख देते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ एक्स एंड वाई, जो भी उनको पता चल रहा है, ये जो लॉज वो डिस्कवर करते हैं, वो एथिक्स ऑफ नेचर को डिस्कवर कर रहे होते हैं। ये डिस्कवरी तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इट इज टू बिग। नेचर की एथिक्स बहुत ह्यूज है, बहुत ज्यादा। जी सर, तो फिर इंसान ये क्यों नहीं मान लेता कि वो नहीं कर सकता एथिक्स को डिफाइन? मतलब वो क्यों फिर एथिक्स तो अगर यूनिवर्सल है तो फिर वो ये क्यों कहता है कि हम बताएंगे जो एथिक्स की डेफिनेशन, हम बताएंगे कि ये क्या सही है और क्या गलत है? कौन सा इंसान कहता है? मतलब जैसे अभी एथिक्स का मतलब जो डेफिनेशन जो अभी करंट जो देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कि जो हर जो एथिक्स जो है वो सब बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसकी डेफिनेशन में ये होना चाहिए ना कि मतलब एक महदूदी आपकी सिर्फ जो जिस तरह के शहरों में अगर जाए तो उनकी एथिक्स चेंज होती है, मुल्कों की एथिक्स चेंज है, वो कल्चर में मिक्सअप कर देते हैं। नहीं बेटे, नहीं रुकिए। आप खुद अपने क्वेश्चन में एथिक्स और मॉरल्स को मिक्स कर रही हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ ना कि इंसान जो मोरल को उस मोरल्स के साथ ना वो मिक्सअप कर देता है ना एथिक्स को, तो एथिक्स की डेफिनेशन तो फिर मतलब वही साथ दे सकती है ना जिससे पूरे यूनिवर्स का नॉलेज है। नहीं बेटे, पहले एक चीज समझे, एथिक्स और मॉरल को मिक्स ना करें पहले तो। जब आप इंसान कर रही है ना, आपने एक जुमले में कोई 10 दफा इंसान बोल दिया। इंसान और कल्चर और दूसरे शहर में जाके डिफरेंस, ये मॉरल्स की डिस्कशन है, गुफ्तगू है, ये एथिक्स की गुफ्तगू नहीं हो रही। अच्छा, और ये आपका कसूर भी नहीं है। एथिक्स और मॉरल जो है वो इतने कंफ्यूजिंग है कि मैंने बड़े बड़े स्कॉलर्स को एथिक्स और मॉरल्स को मिक्स करते देखा। पता नहीं, अब आपने, मुझे अब याद नहीं है, लेक्चर 1 की वीडियो देखी है तो उसमें हमने मॉरल्स को डिस्कस किया है कि नहीं किया। मॉरल्स माइट बी लेक्चर 2। एथिक्स को हमने स्टडी किया है कि एथिक्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स। मॉरल्स ये नहीं होते जी। मॉरल्स की फंडामेंटल देखी जाती है, मॉरल्स की फंडामेंटल्स देखे जाते हैं कि मॉरल्स किस पे डिजाइन है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर मॉरल्स की फंडामेंटल में इस्लाम रख दिया है तो मेरी सारी प्रैक्टिस जो है, चले अभी मैं खाली फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बता रहा हूं क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि आपने मॉरल्स अभी तक नहीं देखे, हम एथिक्स में मॉरल्स तक नहीं पहुंचे, लेकिन मैं बता देता हूँ। मॉरल्स जो हैं वो प्री डिफाइंड फंडामेंटल्स पे बेस्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने इस्लाम की मॉरलिटी डिस्कस करनी है तो इस्लाम की मॉरलिटी कुरान पाक से डिराइव होती है और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से डिराइव होती है। अब आप ये देख लें कि एक मुसलमान के मॉरल से एक क्रिश्चियन के मॉरल से मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका फंडामेंटल मॉरलिटी का जो है वो बाइबल से आ रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट से आ रहा है। हिंदू के मॉरल जो है वो उसके वेद बताएंगे, उसकी गीता बताएगी, उसके श्लोक्स होते हैं। हिंदुइज्म में श्लोक्स होते हैं। श्लोक्स क्या होते हैं? जो उनके एक गॉड ने दूसरे गॉड को एडवाइसेस दी हैं। अब हिंदू मोरालिटी ये हो रहा है, फिर
कल्चर और ट्रेडिशन की मोरालिटी डिफरेंट होती है। आप केपीके में जाएंगे तो पख्तून कल्चर की मॉरल्स डिफरेंट है। आप पंजाब में जाएंगे उनके मॉरल्स चेंज हो जाएंगे, जैसे ही नीचे सिंध में जाएंगे मॉरल्स और डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशन और कल्चर फंडामेंटल्स में आना शुरू हो जाते हैं। इस्लाम नहीं है, बाय द वे, ये मैं आप सबको बता दूं। या आपने किसी ने माइंड करनी है बात तो बेशक माइंड करें। पाकिस्तान में मॉरल्स की जो फंडामेंटल्स होते हैं प्रीडिफाइंड। अब इस प्रीडिफाइंड में रिलीजन एक ऑप्शन होती है, एक चीज होती है जिसपे मॉरल्स आते हैं, ट्रेडिशन या कल्चर ये दूसरा होता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने मॉरल्स कर दिए कल्चर, उसकी फंडामेंटल कर दी कल्चर। अब मैं रावलपिंडी से चलूं कराची तक तो मैं आपको मॉरलिटी के 10 कलर दिखा दूंगा। इसलिए मॉरल्स को कभी एथिक्स से मिक्स नहीं करना। जब इस्लाम आया दुनिया में एज ए रिलीजन, इस्लाम आता है तो इस्लाम कहता है तुम जिस मर्जी कल्चर से बिलोंग करते हो, अरब हो या अजम हो, ये बात सुनिएगा गौर से, तवज्जो से, इसके बाद आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस्लाम ने आके कहा कि तुम्हारी सारी मोरालिटी अगर इस्लाम के मुताबिक नहीं है, यानी कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो तुम्हारी मोरालिटी जो है वो इमोरल है, तुम इमोरल हो। ये बात तवज्जो से समझिएगा। जैसी मोरालिटी के फंडामेंटल इस्लाम आ जाते हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज खत्म हो जाता है। फिर अरबी भी उसी तरह बिहेव करेगा जैसे अजमी करेगा, यानी नॉन अरबी करेगा। पाकिस्तानी भी उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह कुरान और सुन्नत बयान करते हैं। आप समझ रहे हैं बात? जी जी। लेकिन ये मॉरल्स की गुफ्तगू और है, एथिक्स की गुफ्तगू और है। एथिक्स में आप एग्जांपल ले लें कि अगर मैं एथिक्स में लॉ को का फंडामेंटल इस्लाम कर देता हूं, तब आपके एथिक्स जो है वो मॉरल्स है। इस चीज को समझना है आपने। हमने अभी तक एथिक्स की डिस्कशन क्यों की है? क्योंकि एथिक्स नेचर की डिफरेंट है। नेचर मुसलमान नहीं होती। आपके घर में दरख्त जो है वो मुसलमान है, लेकिन वो उसकी एक एथिक्स है ना, वो उस पे पत्ते निकलते हैं ना जिस तरह निकलने चाहिए। उसका एक तना है ना, उसकी जड़ें हैं ना, वो छांव देता है ना जब धूप होती है। वो अपने एथिक्स क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि उसके लॉज और प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिवाइन सिस्टम को, नेचर को फॉलो करते हैं। उसकी फंडामेंटल है नेचर, कुदरत। जी। मॉरल्स कुदरत पे नहीं जाते। मॉरल्स या कल्चर पे जाते हैं, या रिलीजन पे जाते हैं, या सिविलाइजेशन पे जाते हैं। ट्रेडिशन, कल्चर और रिलीजन, इन चीजों के ऊपर बेसिकली मॉरल्स डिजाइन किए जाते हैं। इस्लाम आया तो इस्लाम ने कहा कि अब तुम्हारा रिलीजन कोई भी, यानी तुम पहले किसी भी रिलीजन को फॉलो करते थे, तुम कोई ट्रेडिशन देखते हो, किसी कल्चर से हो, अब तुम इस्लाम को फंडामेंटल बना लो, अपनी मोरालिटी कुरान और सुन्नत पे ले आओ, तो बस तुम किसी भी दुनिया के हिस्से में जाओगे तो बहन भाइयों की तरह एक दूसरे को ट्रीट करोगे, क्योंकि तुम्हारी मॉरल्स एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे। आपने जो डिफरेंस फील किया है, जो आपने सवाल में पॉइंट आउट किया है, वो डिफरेंस ये है कि इनकी मोरालिटी के फंडामेंटली डिफरेंट है। इसलिए पिंडी वालों के मॉरल्स और हैं, कराची वालों के मॉरल्स और हैं, केपीके के मॉरल्स और हैं, और कश्मीर के मॉरल्स और हैं। क्योंकि ये सब इस्लाम को तो फंडामेंटल बनाते ही नहीं है, इन्होंने इस्लाम तो कबूल किया नहीं है, सॉरी टू से। आज भी वही रस्में रिवाज चलते हैं। आज भी हमारी बेटियां जो हैं वो कल्चर के हाथों कुर्बान होती हैं, ज़बा हो जाती हैं किसी ना किसी हवाले से। उनके राइट्स, उनकी हक तलफी होती है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को फंडामेंटल बनाया ही नहीं है, उन्होंने ट्रेडिशन को फंडामेंटल बनाया है। आज आप लड़कियां जो हैं पाकिस्तान में क्यों सफर करती हैं? क्योंकि उनके मॉरल्स जिस फंडामेंटल पे खड़े हैं वो फंडामेंटल कल्चर है, ट्रेडिशन है, यानी रसूम और रिवाज, रिवायत, तहजीब और तमद्दुन, फन खानी, दीन कोई भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मॉरल्स को अभी हमने नहीं डिस्कस करना, मॉरल्स आपके आगे के लेक्चर्स में आएंगे। अभी एथिक्स के ही सब्जेक्ट में मॉरल्स आगे आएंगे, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मॉरल्स क्या होते हैं और फर्क क्या होता है मॉरल्स में और एथिक्स। ओके, थैंक यू सर।
ये वेलकम बेटे।